हेलो। तो आज मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ एक टॉपिक पे। देखो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे गुरुज आ गए हैं जो आपको लाइफ कैसे जीनी है ये सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल सदगुरु हैं, आचार्य प्रशांत हैं और भी बहुत सारे गुरुज हैं। पास्ट में भी ऐसे गुरुज रहे हैं जैसे कि ओशो। तो आप बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इन गुरुज को फॉलो करते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जो बताना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि अगर आप इन सभी को पढ़ेंगे, आचार्य प्रशांत को, ओशो को, सदगुरु को, क्योंकि ये प्रोमिनेंट हैं आज के टाइम पे। ओशो थोड़े पुराने हैं बट अभी भी लोग उनके वीडियोस देखते हैं। तो मैंने इन सभी को पढ़ा, तीनों को पढ़ा, इनकी बुक्स पढ़ी, इनके वीडियोस वॉच करे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो मेन हिंदू टेक्स्ट्स हैं और बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं उन्हें भी पढ़ा। एंड दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड। मैंने ये रियलाइज़ करा कि मोर और लेस ये तीनों लोग ही या और भी जितने गुरुज हैं यूट्यूब पे, चाहे वो वेस्टर्नर्स हों, घूम फिर के सब बात एक ही बोल रहे हैं। इट्स जस्ट कि उनका वे जो है बताने का वो अलग है। तो ज़्यादातर लोग क्यों इन गुरुज के चक्कर में पड़ जाते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर आप सिर्फ कुछ हिंदू और बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स पढ़ लें जो ज़्यादा बड़ी किताबें नहीं हैं, फॉर एग्जांपल आप भगवद गीता पढ़ लें, श्रीमद् भागवतम पढ़ लें और उसे कॉम्प्रिहेंड कर लें, उसे समझ लें अच्छे से, अपने आसपास के जीवन में वो कैसे अप्लाई हो रहा है। इफ़ यू जस्ट गेट दैट देन आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इन गुरुज का एक भी वीडियो वॉच करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों के वीडियोस देखिए, मैं ये नहीं कह रहा मत देखिए, इनसे सीखिए, बट देन यू डोंट नीड टू जस्ट कि आप उन्हें कॉपी करें या उनकी कोई बात समझ में नहीं भी आ रही है तो भी ज़बरदस्ती जस्ट बिकॉज समथिंग साउंड्स गुड टू योर ईयर्स और आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बात एप्लीकेबल हो 100% आज की लाइफ में। तो क्यों लोग पढ़ते हैं एक्चुअली इन गुरुज के चक्कर में? मेरे को ऐसा लगता है कि सबके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं एंड दे आर सीकिंग सॉल्यूशंस फॉर इट, आंसर्स फॉर इट। और इन गुरुज के वो वीडियोस देखते हैं और उन्हें एक दो वीडियोस से उनकी बातें सुन के आंसर लग जाता है या वो उन्हें उनकी बातें इट गिव्स देम अ हीलिंग टच। बट द थिंग इज कि ये जो हीलिंग टच है ये ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद आपके दिमाग से नहीं ओरिजिनेट हो रहा है। इट इज़ ओरिजिनेटिंग, आपने कहीं से सुना, आपने किसी के मुंह से सुना, आपको वो बात अच्छी लगी और आपने उस पर थोड़ा सा सोचा, विचार किया, जो कि यूजुअली लोग करते नहीं है। बट हाँ, आपने लगा हाँ यार ये अच्छा कंसेप्ट है एंड इट इज़ सूटिंग माई लाइफ। मैं करेंटली जिस सिचुएशन में हूँ उसमें सदगुरु की ये लाइन या आचार्य प्रशांत की ये लाइन मुझे कंफर्टेबल फील कराती है मेरी इस सिचुएशन में। बट 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद, जब तक फिर से कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी और जब तक आपके खुद के माइंड से आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, जब तक आपकी खुद की फिलॉसफी नहीं बनेगी तो आप ऐसे ही गुरुज के चक्कर काटते रह जाएंगे। और आपकी खुद की फिलॉसफी कैसे बनेगी? जब आप खुद पढ़ेंगे चीज़ों को, आप खुद उन बुक्स को पढ़िए, खुद सीखिए। खुद पढ़ने से क्या होगा, रीडिंग से क्या काम होगा कि क्योंकि रीडिंग एक लॉन्गर प्रोसेस है। जब आप एक बुक पढ़ने बैठते हैं तो एक रीडिंग करना एक लॉन्गर प्रोसेस है एज कम्पेयर टू वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो फॉर 5 to 10 मिनट्स। तो आपने वो प्रोसेस, रीडिंग के प्रोसेस से जब आप गो थ्रू हो गए तो आपको टाइम मिलता है कि मैंने आज एक पेज पढ़ा तो मैं कल शायद जो मैंने पढ़ा मैं उसे अपने आसपास देखूंगा, जीऊंगा कि क्या वैसा हो रहा है या कैसे चीज़ें घटित हो रही हैं मेरे आसपास, और तब आप अपना दिमाग चलाते हो। जबकि जब आप यूजुअली इन गुरुज को फॉलो करते हो तो वो डायरेक्टली आपको कुछ चीज़ें बता देंगे कि हाँ ऐसा होता है, एनर्जी लेवल पे ऐसा होता है, कॉन्शियसनेस ये होती है, और ये आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स बता देंगे, मेडिटेशन बता देंगे। आपको एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है आपको इवन योगा मेडिटेशन की उतनी कोई नीड नहीं है। मैं बहुत लोग देखता हूँ अपने आप को ज़बरदस्ती योगा और मेडिटेशन में पुश करते हैं, इन गुरुज के चक्कर में पड़ते हैं एंड देन आपको ये सब चीज़ें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपकी लाइफ की जो फिलॉसफी है यू गेट दैट, और वो फिलॉसफी बनेगी पढ़ने से, जानने से। मैं ये नहीं कह रहा इन गुरुज को फॉलो मत करो, इन्हें पढ़ो, सुनो, पर आंख बंद करके फॉलो मत करो, कॉपी मत करो, वो बनने की कोशिश मत करो, जो वो कह रहे हैं वैसा मत बनो। क्योंकि अगर देखो, अगर सदगुरु के, आचार्य प्रशांत के, ओशो के 10 लाख 50 लाख फॉलोअर हैं और वो सब वही सेम चीज़ कर रहे हैं तो उनमें और गधे में कोई फ़र्क नहीं हो जाता, क्योंकि फिर आपने अपना दिमाग यूज़ नहीं करा ना। इसलिए मेरी लाइफ की फिलॉसफी यही है, बिल्ड योर ओन पाथ, अपना रास्ता खुद बनाएं। आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना है। हाँ, आप
चीज़ें सीखेंगे अलग अलग सोर्सेज से, आप सदगुरु की बातें भी सुनेंगे, आचार्य प्रशांत की भी बातें सुनेंगे, बट देन यू विल रियलाइज कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, स्वयं आकलन करें, है ना। सबकी लाइफ अलग अलग है, हर इंसान की लाइफ अलग अलग है। तो मैंने जो भी बुक्स पढ़ी, जितने भी हिंदू टेक्स्ट पढ़े, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़े, कुछ रिनाउंड ऑथर्स हैं उनके टेक्स्ट पढ़े, मैंने सदगुरु की बुक्स भी पढ़ी, आचार्य प्रशांत की भी पढ़ी, ओशो की भी पढ़ी, दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड इन द एंड कि यार ये तीनों चारों या और भी जो गुरुज हैं, मोर और लेस एवरीवन इज टेलिंग द सेम थिंग। बस आपको अलग कलर मिल जाएगा, शायद दाढ़ी का स्टाइल अलग मिल जाएगा, हेयर स्टाइल अलग मिल जाएगा, है ना, बात करने का तरीका, वर्ड्स का यूज अलग मिल जाएगा, उनके बैकग्राउंड, शायद कोई इस स्टेट का गुरु है, कोई दूसरे स्टेट से आया हुआ गुरु है, बट मोर और लेस बातें सब सेम ही कर रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्या रहे हैं, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, जो अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, एनलाइटनमेंट, और जैसे ओशो बोलते थे कि अपने अंदर टेक अ डीप डाइव विद इन योर सेल्फ। तो ये कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको खुद को जानना है, आपको ये जानना है कि आप कौन हो, आप क्या हो, मेरे एक्शंस कैसे हैं, मैं किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करता हूँ। खुद को पहचानो, अपनी कमजोरियां भी पता चलेंगी आपको, अपना हर चीज़ पता चलेगा कि यार मैं इंसान कैसा हूँ। खुद को जानना, खुद को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। और अवेयरनेस ये है कि आप क्या काम कर रहे हो, उसको कितना सोच समझ के कर रहे हो, हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ इट। अगर मैं आज अभी यहाँ पे बैठा हूँ, इधर घूम रहा हूँ इस फील्ड में, इस पहाड़ पे, तो मैं कितना अवेयर हूँ इस आसपास के एनवायरनमेंट को लेके, अभी एट प्रेजेंटली, इस प्रेजेंट मोमेंट में, ना कि मैं कितना अपने विचारों में फंसा हुआ हूँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के। बेसिकली प्रेजेंट में तो आपको रहना है, बट पास्ट के और फ्यूचर के, बेसिकली मेमोरीज और इमेजिनेशन से दूर रहना है। पास्ट की मेमोरीज और फ्यूचर की इमेजिनेशन से आपको दूर रहना है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आपको प्लान करना है फ्यूचर के लिए, प्लान करना बंद नहीं करना है, बट रहना प्रेजेंट में है। तो यही है बातें मोटा मोटी जो आपको सारे गुरु सिखा रहे हैं। आचार्य प्रशांत भी अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो वो यही बता रहे हैं, खुश कैसे रहना। लोग कहते हैं खुश कैसे रहना है, एज सिंपल एज दैट। यार आपके पास जितना है उसमें खुश रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी थैंकफुल कि आपके पास जो है, कि हाँ मेरे पास खाने के लिए रोटी है, मेरे पास छत है, मेरे पास कपड़े हैं। सो यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो ये गुरुज और आचार्य लोग बहुत घुमा फिरा के बताते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें। और लोग इनके सेमिनार्स में जा रहे हैं, आई डोंट नो पैसे खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट इंडिया में रह के जो लैंड ऑफ विजडम है, यू पीपल आर वेस्टिंग योर टाइम। तो प्लीज़ आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ टाइम लेके अपने टेक्स्ट्स पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, अच्छे से समझ के पढ़ लो। रटना नहीं है, कोई श्लोक नहीं रटना, आप कहीं सुनाना नहीं है, बट आपकी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन क्या है वो देख लो, और कुछ नहीं है। मेरे घर में मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी सिस्टर ही है, वो कुछ वेस्टर्न सेल्फ मोटिवेशन वाले बंदे होते हैं ना, उनकी बुक्स पढ़ते हैं। तो मैंने भी एक दो बार उठा के देखी है, मैंने रियलाइज़ करा कि यार ये तो ऑलरेडी भगवत गीता में दिया हुआ है। अगर आप उसे अच्छे से समझेंगे तो बात वही कही जा रही है। या कोई और हिंदू टेक्स्ट उठा लीजिए, श्रीमद् भागवतम उठा लीजिए, शिव पुराण उठा लीजिए, शिव पुराण भी पूरा नहीं, कुछ कुछ उसके पेजेस उठा लीजिए, स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप बस 3-4 बुक्स पढ़ेंगे ना, आपका लाइफ का जो फिलॉसफी है वो अपने आप ही सेट हो जाएगी, है ना। और चीज़ों के पीछे भागना बंद नहीं करना है। यस, गोल्स चाहिए लाइफ में, सब कुछ चाहिए, बट सेंसिबल गोल रखो ना। हैप्पीनेस किस चीज़ से मिलती है सच में, वो फाइंड आउट करो। तो मैं अब ऐसा कुछ साउंड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि लोग खुद पढ़ें, खुद जानें, खुद पढ़ के अपना दिमाग लगाएं और अपनी खुद की फिलॉसफी बनाएं, तब हर एक बंदा यूनिक होगा। वरना मैं देखता हूँ वो सदगुरु के जितने मेरे फ्रेंड्स में भी हैं फॉलोअर्स, जो है डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं सदगुरु के, आचार्य प्रशांत के, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो बोलते तुम्हारी औकात नहीं है आचार्य प्रशांत के बारे में बोलने की। मैं कहता हूँ क्यों है तुम्हारा इतना पागलपन किसी एक व्यक्ति की तरफ? तुम्हारी खुद की तो कोई सोच ही नहीं है ना, वो तो उधार की सोच है। तुमने खुद ने क्या सोचा, तुम्हारी खुद की फिलॉसफी क्या है? तो तुम्हें भगवान ने पूरा एक दिमाग दे रखा है, तुम एक वयस्क इंसान हो, अपना दिमाग लगाओ।
अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं इसे यहीं ख़त्म करता हूँ। अपना दिमाग लगाओ, खुद पढ़ो, बाय बाय।